नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। झालावाड़ में श्री कृष्ण पाटीदार की दो पोतियों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह सहित कई नेता पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मानसिंह पैलेस में हुई इस समारोह में पूरी शानो शौकत राजसी ठाट बाट की तरह थी और पूरे राजस्थान से बीजेपी नेताओं का जगमट लगा रहा। जोधपुर के ओसिया में समाज में फैली कुरीतियां मिटाने, युवा पीढ़ी में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को रोकने, छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और बाल विवाह जैसी प्रथा को रोकने जैसे समाज के अनेक विकास योजनाओं को लेकर उपखंड स्तरीय जाट समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जाट छात्रावास के विकास को और बल मिलने जिसे लेकर कई कार्यालय के बैठक का गठन किया गया, जिसमें ओसिया के पूर्व सरपंच देवीलाल चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। बैठक में जाट समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में सांडेश्वर महादेव के निकटवर्ती जेजीएम गुरुकुल के बच्चों को विद्यालय की तरफ से अकोला में आयोजित 10 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल मेले में घूमने ले जाया गया, जहां बच्चों ने ड्रैगन, चक्री, ट्रेन, मिकी माउस का आनंद लिया। इसके पश्चात पूरे स्टाफ और बच्चों ने बालक सर्कस का लुत्फ उठाया। मेले के आयोजक महेंद्र कुमार के बच्चे का जन्मोत्सव मनाया गया। जेजीएम गुरुकुलम के निदेशक शंकर जाट द्वारा बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इस मौके पर जेजीएम गुरुकुलम के प्रधानाध्यापक एसके कनोज, शोभालाल जाट, महेश मुनोरिया सहित गांव के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अलवर के नीमराना के कायसा गांव में देर रात कुछ बदमाशों ने शराब ठेके पर फायरिंग की, जिसमें सेल्समैन बाल बाल बच गया। मौके पर पहुंची नीमराना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सेल्समैन सतबीर ने बताया कि 3-4 लोग शाम को ठेके पर आए और बिना रुपए शराब मांगने लगे, लेकिन जब मैंने रुपए मांगे तो उन्होंने मुझ पर फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचाने के लिए काउंटर के नीचे हो गया और बाल बाल बच गया। बदमाश पड़ोस के गांव के बताए गए हैं। मामले की जानकारी लगते ही नीमराना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश में जुट गई। उदयपुर के फलासिया के जे.आर. शर्मा कॉलेज के भूमठ फलासिया 2017 में शिक्षा, खेल और विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 70 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झाड़ोल विधायक हीरालाल दरंगी ने पंडित जीवत राम की आदिवासी बहुल क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने की सराहना करते हुए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने की बात कही। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष गुणवंत सिंह झाला के पुत्र कुंवर विश्व विजय सिंह झाला ने कॉलेज द्वारा नए सत्र में पीजी शुरू करने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि ग्रामीणों को अब जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों को आर्थिक राहत मिलेगी। पाली जिले के देसूरी कस्बे के पंचायत समिति की दीवार से सटे राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देसूरी के खेल मैदान में देसूरी पंचायत समिति द्वारा शौचालय निर्माण कराए जाने का विरोध होने लगा है, जहां कस्बे के युवाओं ने आक्रोशित होकर विकास अधिकारी विक्रम सिंह राजपुरोहित को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि विद्यालय के खेल मैदान में शौचालय निर्माण नहीं होने देंगे। साथ ही कराए जा रहे निर्माण को रोकने को कहा गया, जिस पर विकास अधिकारी ने शौचालय निर्माण जनहित में होना बताया है। नागौर के लाडो में मौलाना आजाद उमा विद्यालय के तत्वावधान में कक्षा 12वीं का विदाई समारोह रखा गया। समारोह पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जगदीश पारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर परवेज भाटी और सेवानिवृत्त व्याख्याता अब्दुल हमीद मोयल रहे। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य मोहम्मद इकबाल, बल्कि निदेशक बहादुर खान मोयल इमरान मोयल ने किया। अब्दुल हमीद मोयल ने कहा, तालीम हासिल करके कौम का नाम रोशन करें और सभी बच्चों को भविष्य की शुभकामना दी। वो मन लगाकर मेहनत करें और लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े। भरतपुर के वैर में भुसावर का एकमात्र पर्यटक स्थल रोड रघुनाथ गार्डन ट्रस्ट की अनदेखी से सौंदर्य खो रहा है, जो आज रखरखाव के चलते जीर्ण शीर्ण होते हुए अपनी पहचान खो रही है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। अलवर के बहरोड में 2 दिवसीय चलने वाली 77 आर्य महासम्मेलन का समापन हुआ। बहरोड के जखराना में सम्मेलन आयोजित हुआ था। टोक के उनियारा में बनेठा वन क्षेत्र से अवैध बजरी खनन जारी है, इस ओर वन विभाग नहीं देता कोई ध्यान। अजमेर के रूपनगर में करीब 1 दर्जन गांवों में माफियाओं ने बड़े पैमाने में बजरी खनन का कार्य धड़ल्ले से चला रखा है और कोर्ट के साथ प्रशासन के आदेशों को भी ताक पर रखा हुआ है। दौसा के सिकराय में गुर्जर शहीद स्मारक पर 5वें दिन क्रमिक आमरण अनशन जारी रहा। अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में राजस्थान गुर्जर महासभा के 5 लोग और कमिट अनशन पर बैठ गए और अनशन स्थल पर बैठे 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने जयपुर एसएमएस अस्पताल में रेफर किया है, जहां पर चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुभाष बिलोनिया ने बताया कि 2 अभ्यर्थियों के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने पर जयपुर रेफर किया गया है। पाली के सोजर सिटी में घाटी समाज का प्रतिभावान सम्मेलन समारोह एवं गौरव 2017 का आयोजन में 135 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। संयोजक राकेश पवार एवं शान सोलंकी ने समाज की छात्रावास बनाकर शिक्षा में समाज को आगे लाने की बात कही।
इस मौके पर अतिथि के तौर पर सिरोही पूर्व जिला प्रमुख अन्नाराम बुराना एवं लाखोटिया महादेव पाली के अध्यक्ष नेमीचंद देवड़ा ने प्रतिभाओं का सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में हथियारों का जखीरा मिलने का मामला सामने आया है। गजनपुरा थाना के बीबी नहर में AK-56 राइफल, 3 मैगजीन, 95 जिंदा कारतूस मिले थे। नहर में हथियारों के साथ फोटो नेगेटिव भी मिला है, जिसे पुलिस ने भटिंडा की लैब से नेगेटिव की संदिग्ध फोटो तैयार करके मंगवाई है। पुलिस की एक टीम पंजाब और देसूरी टीम आसपास के गांवों में संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है। बूंदी के नैनवा में राजस्थान पुलिस की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हुंकार दौड़ सर्किट हाउस से शुरू की गई। पालिका चेयरमैन मधु कंवर ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ शुरू करवाई, जो कि भगत सिंह चौराहा अदालत के सामने होती हुई पालिका परिसर में पहुंची, जहां पालिका द्वारा अल्पाहार में दूध जलेबी का नाश्ता करवाया गया। हुंकार दौड़ में CI पुरुषोत्तम महरिया, पार्षद रजनीश शर्मा, पूर्व चेयरमैन पुखराज ओसवाल, निजी स्कूलों के शिक्षक और बच्चों और पुलिस स्टाफ ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश जगत गुरु स्वामी श्री राम दयाल महाराज के आगमन पर नगरवासियों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। श्री कल्याण मंदिर से चौक से गाजे बाजे और शाही लवाजमे के साथ जगत गुरु की शोभा यात्रा आरंभ हुई। शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह स्वागत अभिनंदन करते हुए जगत गुरु की आरती उतारकर चरण पूजा की। बाद में रामद्वारा के दुलेराम सत्संग हॉल में धर्म सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए स्वामी राम दयाल महाराज ने कहा कि परमात्मा ने मानव तन भक्ति के लिए दिया है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण योजनांतर्गत चित्तौड़गढ़ के तहत पंचायत समिति कपासन और राशमी से 50 कृषकों का अंतर्राज्यीय कृषक भ्रमण को पंचायत समिति कपासन प्रधान भैरूलाल जाट एवं सहायक निदेशक रामचंद्र आर्य आदि ने हरी झंडी दिखाकर भ्रमण दल को रवाना किया। BTT संयोजक एवं सहायक कृषि अधिकारी प्रशांत कुमार जाटोलिया ने बताया कि उक्त में पंचायत समिति कपासन ने 22 और राशमी से 18 व भदेसर से आधुनिक सिंचाई तकनीकी केंद्रों का भ्रमण कराया जाएगा और उन्नत तकनीकी एवं जैविक खेती से रूबरू होंगे। बाड़मेर के पचपदरा में डॉक्टर पवार ने मां सांभरा आशापुरा दरबार में दर्शन किए। पचपदरा प्रवास के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ललित के पवार ने पचपदरा सॉल्ट में मां सांभरा आशापुरा माताजी के मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्र में अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान पूर्व DYSP दामोदर व्यास, पचपदरा सरपंच विजय सिंह राठौड़ एवं खारवाड़ फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को बिजली की बढ़ी हुई दरें वापस लेने से किसानों में हर्ष की लहर है। गौरतलब है कि सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 500 करोड़ रुपए की राहत दी है। अब किसानों को 90 पैसे यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं सहकारी समितियों में अवधि पार ऋण पर 50% ब्याज में छूट से किसानों में खुशी की लहर है। सरकार के फैसले ने भाजपाइयों से मिठाई बांटकर राहत का स्वागत किया। अकोला मंडल के कार्यकर्ता किसान संघ यशस्वी मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल नाई, पूर्व प्रधान नरेंद्र भट्ट, मंडल उपाध्यक्ष शंकर साहू, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री किशन माली आदि वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा किसान उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के अकोला में राजस्थान पुलिस की ओर से आतंकवाद के खिलाफ हुंकार दौड़ रैली का आयोजन किया गया। पुलिस थानाधिकारी शंकर लाल ने बताया कि पूरे राज्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में जनता की भागीदारी से अधिक बढ़ाने के लिए सर्व समाज के लिए नागरिक और CLG सदस्य को 1 बजे पुलिस थाना अकोला में अधिकाधिक संख्या में पहुंचे तथा हुंकार रैली निकाली गई। इस मौके पर सरपंच अनिल सहलौत, उदयलाल चीपा, कैलाश नाई, मुकेश हिंगर, सुरेश नाई, किरण गवारिया, रतन भाट सहित ग्रामीण ने थाना अधिकारी शंकरलाल के नेतृत्व में निकाली गई रैली में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के मांगरोल ग्राम पंचायत के चौराहे पर लगी विद्युत सप्लाई की कैंची से चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। वहीं विभाग के अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरों का गैंग सक्रिय है। सभी चोरी होने वाले ट्रांसफार्मर की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट कल एक दिवसीय दौरे पर जैसलमेर के पोखरण आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। जहां पोखरण विधानसभा क्षेत्र का पंचायत समिति सांकरा परिसर के आगे होने वाले भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। डूंगरपुर के झोत्री में भाजपा मंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। पौरी पटेलन के श्री राम मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में जिला महामंत्री सुदर्शन जैन और मंडल अध्यक्ष खातूराम रोत ने संगठन को मजबूत बनाने के आह्वान किया। जोधपुर के बिलाड़ा में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस कर्मियों एवं आमजन ने हुंकार रैली निकाली। यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गेवर सिंह गुस्साई के नेतृत्व में जवानों ने रैली निकालकर सद्भावना की प्रेरणा दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में चिरपटिया रोड पर हुए सड़क हादसे में बाइक और जीप की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल व्यक्ति पाली रेफर किया गया। पुलिस के हेड कांस्टेबल बुधाराम ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में आग लग गई। जोधपुर के बिलाड़ा में हो रहे सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे। यहां रविवार को भी हर्ष रोड पर एक बाइक एवं ट्रैक्टर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई एवं गंभीर घायल हो गया। जयपुर के फुलेरा में थानाधिकारी ताराचंद शर्मा ने मुखबिर से मिली सूचना पर 2 अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब बेचते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद की है। थानाधिकारी ने बताया कि ग्राम खेड़ीराम ने एक युवक से 42 देशी शराब और ग्राम रोजड़ी से परमेश्वर सिंह ने 16 देशी शराब के पौवे बरामद कर दोनों आरोपियों को आबकारी अधिनियम के तहत अवैध शराब बेचते गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के सादुर शहर में ओबीसी बैंक ने पर्यावरण बचाव का संदेश देकर अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर बैंक को भव्य तरीके से सजाया गया। इस मौके पर बैंक के कई ग्राहकों को बुलाया गया और उन्हीं से केक कटवाया गया। बैंक ने अपने स्थापना दिवस के साथ साथ पर्यावरण बचाव के संदेश देने के लिए उपस्थित ग्राहकों को एक तुलसी पौधा भी दिया। जोधपुर के बिलाड़ा में हाईवे एवं आसपास में हो रहे सड़क हादसों को लेकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व आईपीएस विजेंद्र झाला ने युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने के निर्देश दिए। झाला ने कहा कि युवा वर्ग जोश में होश न खोए, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, इसका ध्यान रखते हुए शराब पीकर गति से गाड़ी न चलाएं। बाड़मेर के शिव में एक घर पर झगड़ा करते हुए आरोपी मंग सिंह पुत्र हेम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम पंचायत अगोरिया का मामला, एक ही परिवार में हो रहा था झगड़ा, मौके पर पहुंचे। बाड़मेर के शिव क्षेत्र के मणिहारी गांव में 10 साल से जीएलआर सूखे पड़े हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 10 साल से पानी नहीं आ रहा, जीएलआर भी क्षतिग्रस्त होने लगी है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि हमने जलदाय विभाग को कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। भीलवाड़ा के बिजौलिया में छत्रपति शिवाजी जयंती पर शिवसेना की ओर से रैली निकाली गई। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए जागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई, जहां शिवसेना राज्य प्रमुख पदम जैन, उप राज्य प्रमुख आशीष जोशी और विधानसभा प्रभारी रामफूल धाकड़ ने शिव सैनिकों को संबोधित किया। रैली में सजाई गई शिवाजी की झांकी के साथ शिव सैनिक दोपहिया वाहनों पर भगवा झंडे लगाए, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते साथ चल रहे थे। नागौर के लाडनू में चैनल की खबर का असर हुआ है। यहाँ काफी समय से इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई नहीं हो रही थी। खबर प्रसारित होने के बाद पालिका के अधिकारियों की नींद खुल गई। आज सुबह नगर पालिका के अधिकारी अपने कर्मचारियों को लेकर नालियों की खुदाई की और गंदगी हटाई। इससे सभी दुकानदारों में खुशी की लहर है। इसके बाद लोगों ने चैनल को धन्यवाद दिया। जयपुर के शिवदासपुरा में थाना क्षेत्र के खातीपुरा रेलवे फाटक के पास जंगल में अजली लाश मिली है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। नागौर के मकराना शहर में अंतर्राष्ट्रीय सिम्पोजियम शिल्पकला शिविर का समारोह पूर्वक आगाज किया गया। ये शिविर कनुनायक आर्ट फाउंडेशन के तत्वावधान में 1 महीने तक जारी रहेगा, जहां शिविर में विदेशी कलाकारों द्वारा मार्बल एवं स्टोन से विभिन्न आकृतियां बनाई जाएंगी। समारोह के मुख्य अतिथि मकराना उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे शिविर से मकराना के मार्बल को एक नई पहचान मिलेगी और मकराना के व्यापार में बढ़ोतरी होगी। जोधपुर के ओसिया में सरोज चौधरी थाना अधिकारी ओसिया का स्थानांतरण आसोप चौकी होने पर विदाई समारोह आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के अनेक गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, पत्रकार और जनप्रतिनिधियों ने सरोज दवा ओसिया क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया और भविष्य की शुभकामना की। पाली के रानी में सांसद आदर्श गांव बुसी कस्बे के श्री राम हनुमान मंदिर परिसर में सांसद आदर्श गांव में विकास कार्य नहीं होने से वार्ड पंचों में रोष व्याप्त है। वार्ड पंचों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की पेशकश को लेकर आम सभा बुलाई, जिसमें काफी हंगामा हुआ। बैठक में आदर्श गांव के तहत प्रस्तावित योजना एवं अधूरे निर्माण कार्य को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान पक्ष विपक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ग्राम पंचायत के अधीन दुकानों के किराएदारों की ओर से लंबे समय से किराया नहीं देने के कारण दुकानें खाली करवाने का भी मुद्दा छाया रहा। 4 घंटे तक हुई बैठक में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद पूर्व सरपंच पुरोहित ने बड़े
बंद पड़े कार्यों को शुरू करवाने के लिए शेष बचे शौचालयों का भुगतान वितरण के लिए ग्राम पंचायत को अग्रेषित करवाने के आश्वासन के बाद इसके बाद मामला शांत हुआ। उदयपुर के कोटरा में सूबरी गांव में लगे सैकड़ों फलदार पौधों और फूलों को देखकर हर कोई अचंभित है। जहां आने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस पथरीली और बंजर भूमि पर कभी इतनी हरियाली भी हो सकती है। बाड़मेर के कल्याणपुर में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा। छात्रों द्वारा देशभक्ति गीतों पर नृत्य किया गया। नाटकों के माध्यम से स्वच्छता और आतंकवाद भ्रष्टाचार पर दर्शकों को संदेश और जागरूक किया गया। चित्तौड़गढ़ के राशमी में मुस्लिम महासभा के संस्थापक जनाब यूनुस शेख साहब की याद में मुस्लिम महासभा राशमी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां शिविर में 130 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं हाजी इब्राहिम पठान ने बताया कि शिविर में बोलियाना निवासी मुबारिक हुसैन ने 28वीं बार ब्लड डोनेशन किया है। पाली के रानी में आशापुरा टेम्पो यूनियन की आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष के पद पर मदन लाल खारवाल एवं उपाध्यक्ष के पद पर मुन्ना खान एवं कोषाध्यक्ष के पद पर राकेश आदिवाल एवं मंत्री के पद पर प्रकाश मेघवाल को नियुक्त किया गया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में आतंकवाद को समर्थन नहीं देने पर पुलिस प्रशासन ने लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ बताया, हुंकार दौड़ से जागरूकता का संदेश दिया। धम्बोला पुलिस थाने में रविवार को हुंकार दौड़ का आयोजन किया गया। सीआई गजेंद्र सिंह राम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर दौड़ में स्वयं शामिल हुए। दौड़ में सीएलजी सदस्य कुंदन सिंह चौहान समेत पुलिस जवानों ने दौड़ लगाई। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में वाटर नाले पर 2 पुलिये ढहने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जाफरा पुलिया पर विभाग ने मिट्टी से भराव कर आवागमन सुचारू कराया, मगर फिर से लोगों को परेशानी हो रही है। विभाग को कई बार पुलिया दुरुस्त करने की मांग की जा चुकी है। बूंदी के नैनवा में नीलकंठ महादेव महिला मंडल की ओर से रविवार को नीलकंठ मंदिर फागोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंडल की ओर से राधा कृष्ण की झांकी सजाकर 56 भोग लगाया गया। झुंझुनू के बिसाऊ में वार्ड नंबर 3 की एक युवती ने 5 जनवरी को हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद के आमेर नगर में मानव अधिकार युवा संगठन की कार्यकारिणी के गठन के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली की मानव युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शर्मा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि मानवता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अजमेर के ब्यावर में शहर के पाली बाजार स्थित ओसवाल मारवाड़ी पंचायती नोहरे में एक वृद्ध की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सिटी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक ओसवाली मारवाड़ी नोहर में चौकीदारी का काम करता था। डूंगरगढ़ के सीमलवाड़ा में चौथिया चौरारी पंचाल समाज का चतुर्थ सामूहिक विवाह संपन्न किया गया। निकटवर्ती उंडवा में विश्वकर्मा मंदिर परिसर में 8 जोड़े शादी के बंधन में बंद जीवन भर के हमसफर बने। सलारेश्वर भाजपा मंडल अध्यक्ष जवाहरलाल अबाना ने राज्य मंत्री सुशील कटारा की ओर से कन्यादान में 11,000 रुपए दिए। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। झुंझुनू के बिसाऊ में देश में बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ आमजन को जागरूक करने के लिए हुंकार दौड़ थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की, जहां इस दौड़ में कस्बे के सैकड़ों लोगों, जिनमें युवा और सीनियर सिटीजन थे, एवं पुलिस स्टाफ भी साथ रहे। पाली के रानी में उपखंड के वर्णद्वार ग्राम पंचायत गांव में रानी प्रधान नवरत्न फूसाराम चौधरी ने हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कर और ग्रामीणों की समस्या सुनी। सरपंच ओकार सिंह और ग्रामीण व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जयपुर के सामर लेक में जिला बनाने की मांग को लेकर रविवार को कस्बे वासियों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त एकता दिखाई, जहां लोगों में पुरजोर तरीके से सामर लेक को जिला बनाने को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया। बस स्टैंड स्थित गार्डन पर हजारों लोगों की संख्या में आम सभा को लेकर जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर लोगों के साथ रैली निकालकर सभा स्थल पहुंचे और अपना समर्थन दिया।
सभा में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सांभर एक जिला बनने के सारे मापदंड पूरे करता है। साथ ही अगर जिला बनता है तो सरकार का सरकारी भवनों को लेकर 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दिया जाएगा। भरतपुर के नजबे में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र पर 28वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महाशिवरात्रि महोत्सव आदरणीय भरता सुभाष जिंदल के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। ब्रह्मकुमारी सुनीता बहन प्रभारी ओल ने परमात्मा का सत्य परिचय तथा ब्रह्मकुमारी संतोष बहन प्रभारी ने द्वारा महाशिवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य प्रस्तुत किया गया। कुमारी भारती, कुमारी तृप्ति एवं कुमारी चुन्नू ने आरती ले भारती गीत के साथ मनमोहक स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। चूरू के सरदार शहर में एबीवीपी तहसील अध्यक्ष नितिन चौधरी की अध्यक्षता में कार्यक्रम समारोह में 125 प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। समारोह में अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्थानीय एबीवीपी ने प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 125 प्रतिभागियों का स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एबीवीपी तहसील के अध्यक्ष नितिन चौधरी ने की। दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बूंदी के कापरेन में पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई ने आज कापरेन थाने का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की जानकारी ली और सीएलजी सदस्यों की बैठक ली और क्षेत्र के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया। एसपी ने निरीक्षण के दौरान स्टेशन डायरी, लंबित वारंट सहित मालखाने सहित थाना परिसर का निरीक्षण किया। इसी क्रम में एसपी ने एसएचओ को हर हाल में अपराध पर लगाम लगाने के लिए सघन वाहन जांच करने एवं शराब के संबंध में गुप्त सूचना एकत्र कर कार्रवाई करने का निर्देश दिए। एसपी ने एसएचओ जितेंद्र सिंह को निरीक्षण के उपरांत थाना क्षेत्र में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी प्रकार के अपराधियों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश दिए। वहीं गश्ती में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक ने थाना में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को थाना के सभी पंजियों का अपडेट रखने का निर्देश दिए। इस दौरान बिश्नोई ने कस्बे की प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित सीएलजी सदस्य एवं सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता सिटी में किसान छात्रावास में महादेव शूटिंग नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 22 से 24 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। विजेता टीम को 5100 और उप विजेता टीम को 3100 रुपए दिए जाएंगे। राजसमंद के आमेट में युवक की मौत के बाद मुआवजे की मांग लेकर ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। दौसा के सिकराय में एसबीसी अभ्यर्थियों का अनशन मामला सामने आया। अभ्यर्थियों का 5वें दिन भी अनशन जारी रहा। सुबह 2 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों अभ्यर्थियों को जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे में बड़ी मोहल्ले वासियों का जीवन बड़ा परेशानी से गुजर रहा है, जहां नगरपालिका प्रशासन ने आंखें मूंद रखी है और काफी लंबे से लोग कचरे से परेशान हैं। जोधपुर के ओसिया में माहेश्वरी बगीची में निःशुल्क रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। हर महीने आयोजित होने वाले इस निःशुल्क रोग जांच शिविर के अंतर्गत श्वास, दमा, हृदय, मधुमेह संबंधी रोगों की जांच की गई। शिविर में निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि शिविर में आने वाले करीबन 300 लोगों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। बूंदी के नैनवा में 148 एनएचडी पार गौशाला की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। गोचर भूमि मुक्ति के लिए वीएचपी और बजरंग दल ने 53 दिन तक उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया। कब्जा हटाने को लेकर गौशाला ने संघर्ष समिति बनाई है। प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। कब्जा नहीं हटाया तो आंदोलन करेंगे। राजसमंद के आमेट में टेम्पो पलटने से एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं घायल का सीएचसी में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना आमेर थाने के जिलोला रोड की है। बूंदी के हिंडोली उपखंड की बसौली ग्राम पंचायत मुख्यालय अव्यवस्थाओं की शिकार बनी हुई है। मुख्य मार्ग पर अव्यवस्थित सब्जी मंडी लगने से मार्ग से निकलने वाले वाहन चालकों सहित ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, हर समय दुर्घटना के भय बना होने से आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत हो गई। हादसा गुलाबपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र की ठिकरिया पंचायत के कराण का बड़दा गांव जाने की मुख्य सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है। ग्रामीणों ने बताया कि खस्ताहाल सड़क के चलते ग्रामीण और महिलाओं को, वाहन चालकों, स्कूली बच्चों सहित बीमार और प्रसूताओं को जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। वहीं ग्रामीणों द्वारा कई मर्तबा पंचायत सरपंच सहित जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों, आला अधिकारियों को अवगत करवाने जाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अजमेर के पिसांगन में रामराज्य गौशाला का 1 वर्ष से चल रहा विवाद सुलह हो चुका है। पूर्व प्रबंधन ने बैंक खातों से रोक हटवाते हुए नई कार्यकारिणी का प्रभार सौंप दिया है।
अलवर के रामगढ़ में गौरव पथ का निर्माण कार्य पिछले 3 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ है। जहां 24 फीट का बनना था गौरव पथ, लेकिन ठेकेदार ने 12 फीट चौड़ा बना दिया है। फुटपाथ नहीं होने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में नेहरू युवा केंद्र की ओर से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता खेल प्रतिभाओं के सम्मान समारोह के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम राजीव गांधी युवा क्लब के महात्मा गांधी सेवा सदन में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम झाकर, नेहरू युवा केंद्र संगठन के जिला युवा समन्वयक श्याम सुंदर जोशी ने समारोह में विजेता रही टीम खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भीलवाड़ा के मांडल में पंचायत समिति के मेजा सुरार ग्रेवल सड़क मार्ग पूरी तरह से उखड़ गया है। ग्रेवल सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं, जिसके कारण राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क उखड़ जाने के कारण धूल के गुबार उड़ रहे हैं। वहीं आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। जननेता और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। भरतपुर के रूपवास में बैंक कर्मी बनकर खाते से 34,000 रुपए निकाले गए। आधार लिंक कराने के बहाने से पासवर्ड पूछा गया। भरतपुर के कामा में जल स्वावलंबन में भुगतान को लेकर चौथे दिन भी भूख हड़ताल जारी रही। यहीं आए मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भी श्रमिकों की भूख हड़ताल का समाधान नहीं कराया। जालोर के जसवंतपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के पीछे नाले से गंदा पानी जमा हो रहा था, जिससे विद्यालय के छात्रों को बदबू के बीच पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब जल्द ही नाले का निर्माण करवाकर पानी की निकासी की जाएगी। सिरोही के आबू रोड में आकरभट्टा में 4 दिन से रोड लाइट बंद पड़ी है। शहर के आकरभट्टा में बंद पड़ी रोड लाइटों के कारण रात को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के लूड़ी में संत रामविचार महाराज ने कहा कि हिंदू समाज विभिन्न जातियों में बटा पड़ा है। हिंदू जात पात भूलकर एक होंगे तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। संत रामवीर महाराज रामपुरा भाटियार में महादेव मंदिर में पथ संचलन के बाद राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ताओं को धर्मसभा में प्रवचन दिया गया। हिंदू समाज को संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। झालावाड़ के बकानी के करलवा गांव में किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में बकानी पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के आसीन में बंद का ऐलान किया गया। कल आसीन में पेयजल और सड़क की समस्या के चलते बंद रखा जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ऐलान और पूर्व चेयरमैन हगामी लाल मेवाड़ा भी मौजूद रहेंगे। सीकर के धोद में मिसिंग लिंक योजना के तहत स्वीकृत सड़क का तीसरा छोटी से गोटिया तालाब 1 का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास में मुख्य अतिथि UIT चेयरमैन हरिराम रणवा रहे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।